और भारत सरकार के मेक इन इंडिया संकल्प को पूरा करने में स्टार्टअप की अहम भूमिका है। प्रदेश की स्टार्टअप नीति की शुरुआत 13 मई को हो रही है। इससे पहले शहर के स्टार्टअप संचालकों को निवेशकों से रूबरू करवाया गया। कार्यक्रम में 5 बड़े निवेशक पहुंचे और उन्होंने 10 स्टार्टअप संचालकों से चर्चा कर विस्तृत जानकारी ली। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। वहीं इंदौर को स्टार्टअप का हब बनाने की दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। स्टार्टअप नीति की विधिवत शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअली करेंगे। इंदौर में उस दिन होने वाले कार्यक्रम में सीएम भी मौजूद रहेंगे। माननीय सांसद जी ने काफी पहले से स्टार्टअप्स के जो ये इश्यूज हैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते रहे हैं। डॉक्टर निशांत खरे जी और सांसद जी ने 26 जनवरी के पहले भी काफ़ी मीटिंग्स की थी स्टार्टअप से, आपने इनकी समस्या समझी थी, फिर सीएम साहब से बात की थी। तो सीएम साहब ने 26 जनवरी को ये इच्छा जाहिर की थी कि वो परेड में सलामी लेने आ रहे हैं और कार्यक्रम कराया जाए। हम लोगों ने यहीं पे ग्रैंड हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम कराया था और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा माननीय यहाँ मंत्री जी सतेजा सर हमारे बीच में हैं और नरहरी सर को भी धन्यवाद देंगे कि बहुत ही कम समय में एमएसएमई विभाग ने वो जो पॉलिसी बनाई है एमएसएमई की, जो लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रही है, वो तैयार हो चुकी है, कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है। और उस खासियत ये है इस पॉलिसी की, अभी आपको पहले वक्ताओं ने बतलाई भी होगी कि उसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट पूरा हुआ है। उसको लेकर के अलग अलग राउंड ऑफ वर्चुअल मीटिंग्स हुई और क्या डिमांड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या नीड्स हैं नीचे स्टार्टअप्स की और इन्वेस्टर्स की, वो सब चीज़ें उसमें इंकॉर्पोरेटेड हैं। जैसा कि पहले भी आपको ज्ञान होगा, अगर कोई लोग बाद में आए हो तो मैं पुनः रिपीट करता हूँ, कोई भी स्टार्टअप जब नया आता है तो उसको अगर शुरू में थोड़ा कैपिटल सब्सिडी मिल जाए, वो अगर कोई ऑफिस स्पेस रेंट के लिए ले रहा है, रेंट पर ले रहा है कुछ। फिलहाल इस कार्यक्रम का रिहर्सल सोमवार को हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरी ने शहर की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य पहलुओं के बारे में भी बताया। पूरा दिन भर का 13 तारीख को कार्यक्रम रहेगा। सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन के साथ में 5 सेक्टोरल सेशंस इसमें रख रहे हैं और ईच सेशन में एक्सपर्ट्स रहेंगे। वो अलग अलग विषय वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा भी उनको निराकरण भी करेंगे और विषय ऐसे भी रखेंगे जैसे कैसे आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कहाँ से वेंचर कैपिटल मिलेगा, कहाँ से आपको एंजल इन्वेस्टर से कैसे संपर्क करना है। तो इस तरह के अलग अलग विषयों के आधार पर एक्सपर्ट जो है पूरे देश भर से हम बुला रहे हैं, उन सबके सेशंस होंगे और उन सेशंस में उसमें कैसे पिचिंग करना है। जैसे आज जो पिचिंग का जो चल रहा था, कई लोग बता नहीं पा रहे थे कि हम किस तरह का प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं क्या, तो उसको कैसे पिचिंग करना है वो भी हम लोग जो है उस दिन एक सेशन रखे हैं। फिर उसके बाद जो है मुख्य सेशन प्लीनरी सेशन रहेगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और भारत सरकार से जो सेक्रेटरी है DPIIT के अनुराग जैन साहब वो भी रहेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली 6:30 बजे जुड़ेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर और मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर बहुत काम हो रहा है। आने वाले दिनों में साबित होगा कि पूरे देश में सबसे अच्छी स्टार्टअप नीति मध्य प्रदेश की होगी। आने वाली 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शाम को नई स्टार्टअप पॉलिसी, जो कि हमेशा मान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी इन इंडिया, उसका लॉन्चिंग है। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री की जो मंशा है कि स्टार्टअप को तेज़ी से मौका मिलना चाहिए बढ़ने के लिए, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाई है, उसकी लॉन्चिंग इंदौर में होने वाली है। हम चाहते हैं इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता रहती है स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। एक रहता है सरकार की पॉलिसी, वो सरकार ने बना दी। दूसरा है कि फंडिंग को लेकर सरकार भी सीड फंडिंग को लेकर मदद करने वाली है और इसके साथ साथ हम प्राइवेट फंडिंग के लिए भी लोगों से जो इन्वेस्टर हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, वो उस दिन वो भी आएंगे। और तीसरा है स्पेस, जगह वो उपलब्ध हो स्टार्टअप, उसको लेके भी हमने यहाँ चर्चा की है और मुझे संभावनाएं पूरी है कि स्पेस हम स्टार्टअप को देंगे। तो एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम इंदौर में स्टार्टअप को लेकर और उसी के अंतर्गत आज की ये प्री लॉन्च मीटिंग है 13 तारीख को लेकर। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो स्टार्टअप पॉलिसी बन रही है
इसमें नए स्टार्टअप इंदौर में आएंगे और इंदौर स्टार्टअप की कैपिटल हब बनेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। वहीं प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में बहुत टैलेंट है, वे आज किसी मामले में पीछे नहीं हैं। यहाँ संसाधन है, रिस्क लेने की हिम्मत है, कमी है तो सिर्फ डायरेक्शन की और पुश करने की। यही काम अब सरकार कर रही है, इसलिए अब अच्छे परिणाम आएंगे। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इंदौर में जितने भी लोगों के मन में अलग अलग आइडियाज हैं, वो आइडिया फ्लोर पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने वालों को भी जगह मिलेगी कि यहाँ इन्वेस्ट, केवल रियल एस्टेट एंड गोल्ड के अलावा भी इन्वेस्टमेंट की या स्टॉक मार्केट, ये चौथा नया एवेन्यू खुल रहा है इंदौर में। देखिए, हम हर तरीके से जो जो उनकी तकलीफ़ें थी, उन सब तकलीफ़ों को इस पॉलिसी में समाहित करते हुए यूज़र फ्रेंडली पॉलिसी बना रहे हैं। ऑनलाइन पूरा बना रहे हैं, कोई पेपर वर्क नहीं करना चाहते हैं। ऑनलाइन होने के कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे से ये काम हो सके। थैंक यू। मंत्री सकलेचा ने कहा कि यदि सरकार, ब्यूरोक्रेसी और उद्योग की अच्छी समझ रखने वाले तीनों साथ होंगे तो देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।